भाई मिर्जा जनवाज को देखा कहीं सुबह से? नहीं हुजूर, इस तरफ से आते हैं तो सलाम दुआ जरूर हो जाती। वो मिर्जा जानवाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। कहाँ गए? कुछ अपने रब के बंदे हैं जनाब, अक्सर अपने आप में ही खोए रहते हैं। गलत। हमें नहीं लगता गुल्ली से कोई निशाना बांध भी सकता। समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो हुजूर कुछ मेरी भी नहीं आ रहा। घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ और आप हैं कि हमें यहाँ लिया गुल्ली डंडा खेलने के लिए। आखिर ये सब दीवानापन है क्या? 1756 1756 में आगरे में कत्ल हुआ गुल्ली से। गुल्ली की तेज नोक से जिस पर जहर था। मुमकिन है, लेकिन गुल्ली से निशाना बांधना जरा। क्या आप बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे इमाम मियां? अब मियां खेलता तो हर कोई था, मगर तो निकालिए सारी गुल्लियां और बांधिए निशाना। या अल्लाह, इस उम्र में इस बूढ़े से गुल्ली डंडा खिलवाएंगे आप? मामी, आप हमारे लिए इतना भी नहीं करेंगे तो? ठीक, लाइए। अरे लाइए डंडा। अब गुलाम अगर मालिक की बात भी न सुने तो? भाई, हमने आपको गुलाम कब माना? आप तो यहाँ रहते हैं हमारे दिल में, जीनत बानो के पड़ोसी बनकर। क्यों मियां? ये काम तो आप हमसे बेहतर जानते हैं इमाम मियां। इसका मतलब अगर कोई रियाज करे तो इस तरह से कत्ल करना आसान है। देखो बेटा, तुम्हारे इन सवालों के जवाब तो मेरे पास होते नहीं कभी, लेकिन एक बात साफ है कि इस वक्त हमें ढूंढते ढूंढते कोतवाल गोविंद सिंह जी यहाँ तक पहुंचे। अरे 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 हुजूर, आराम से। सलाम बाबा, सब खैरियत? क्या बताती है हमारी शक्ल? कत्ल किसका? नवाब हबीबुल्लाह खान का, रानी किले के खंडहर में। बोलो शाम। हबीबुल्लाह खान के नौकर विष्णु को पहले पता चला था नवाब रियाज अहमद के साथ यहां पर शतरंज खेल रहे थे। यहाँ क्यों खेल रहे थे? हुजूर, बात यह है कि घर के लोगों को इनके शतरंज खेलने से हमेशा शिकायत होती थी, इसीलिए ये दोनों शहर से बाहर कोई सुनसान जगह देखकर पासे बिछाते थे। तुम उनके साथ आए थे? जी हुजूर, मैं नवाब साहब के साथ ही आया था। उनके हुक्के पानी का इंतजाम करके मैं हवेली लौटा। दोपहर को जब खाना लेके आया तो यहाँ आकर मैंने नवाब साहब की लाश देखी और नवाब रियाज अहमद साहब की भी दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी। इसका मतलब नवाब रियाज अहमद साहब ने... जितनी आसान लगती है उतनी ही शाम। पूछो अपने पिताजी से। कत्ल के मामले में सुराग कुछ और बताते और हकीकत कुछ और।
जरा सब करो श्याम। मिर्जा जान नवाज को देखो, जवाब उन जगहों से ढूंढ लेते हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता। तो नवाब रियाज अहमद घर पे नहीं है? जी नहीं हुजूर, सुबह सुबह शतरंज खेलने निकले थे, अब तक नहीं लौटे। घर में और कौन कौन है? जी कुछ नौकर चाकर, उनके भाई शफायत अहमद साहब और बेगम साहिबा तो उनके पहले ही अपने मायके जाकर बैठी हैं। सच कह रहे हैं आप? खुदा कसम हुजूर, इस अहमद इदरीस ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। आप बंदे से जो भी सवालात पूछेंगे उनके सच्चे सच्चे जवाब दूंगा हुजूर, इत्मीनान रखिए। जी वो दूसरी वाली है, मेरा मतलब है पहली वाली बेहमीन बेगम, और वो जो दूसरी वाली हैं जो मायके गई हैं वो है फातिमा बेगम। जब नवाब साहब घर लौटे तो खबर कर दीजिए। जी हुजूर। जी नवाब साहब, या तो इतनी ही सूंघ लीजिए या फिर इसे ही चढ़ा लीजिए, ऐसे। इमाम मियाँ प्यार से कीजिए, प्यार से बोलिए, मार देंगे आप। अजी हुजूर, हमारी क्या मजाल जो हम आपसे प्यार से बोले। भाई प्यार तो आपसे वो करे जिसने आपके हाथ में इत्र लगाकर आपको उल्टे हाथ से सलाम करने पर मजबूर कर दिया। क्या मतलब? मतलब यह है हुजूर कि भाई जब आपका दाहिना हाथ इत्र सूंघने में मसरूफ रहेगा तो फिर आपसे कोई सलाम करेगा तो फिर आप बाएं हाथ से ही तो जवाब देंगे। अब हुजूर मैं तो बड़ा अदना सा आदमी हूं, मेरी क्या औकात, लेकिन आपको होशियार किए देता हूं। इस बुढ़ापे में इस खाकसार ने न जाने कितनी ही जीनत बानुओं को जवानी की कलाई पर इत्र लगाते हुए देखा है। जी इमाम मियाँ। भाईजान, भाईजान, नवाब रियाज अहमद साहब की लाश मिली है। कहाँ? डकैतों के घाट। ये तो बुरी तरह से जल चुके हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा है इन्हें। गौर से देखो शाम सिंह, इस बिसात पर से सफेद वजीर गायब है। यही इस मसले का सबसे अहम सुराग। घोड़े के टापों के निशान, कातिल शायद यहां से गया था। राम सिंह, पता करो, आगे इस रास्ते में जरूर कोई लोहार होगा।
लोहार। तो आप नवाब हबीबुल्ला के यहाँ काम करते हैं और आप नवाब रियाज अहमद। जी हाँ। क्या वो दोनों अच्छे दोस्त थे? जी हुजूर, वो दोनों बहुत ही गहरे दोस्त। शतरंज के खेल ने तो उनकी दोस्ती और गहरी कर दी थी। और क्या फरमाए हुजूर, जब बाजी शुरू होती थी ना तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। कभी कभी तो घंटों, कभी कभी तो दिन भर बाजी चला करती थी हुजूर। जी हाँ, और खेल को लेकर अक्सर दोनों में झगड़े भी होते थे। कभी कभी तो बात मुक्केबाजी तक पहुंच जाती। फिर थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे को गले भी लगा लेते। आखिर शतरंज खेलने के लिए दोनों को एक दूसरे के सिवा और था ही कौन? दोनों की किसी का दुश्मनी? कोतवाल साहब। भाई साहब आइए, तशरीफ रखिए। नहीं, इतना वक्त नहीं हमारे पास। फरमाइए, क्यों बुलाया आपने? आपके भाईजान रियाज अहमद के कत्ल केस। देखिए, माफी चाहता हूं कि आपको ऐसे नाजुक वक्त में तकलीफ दे रहा हूं, पर क्या करें, मामला ये इतना संगीन है। कोतवाल साहब, हमारी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो थे तो हमारे भाई। खून आखिर खून होता है कोतवाल साहब। आपकी उनसे ना बनने की कोई खास वजह है? वजह, वाजिब वजह। क्यों बनती? इस शतरंज के खेल के चक्कर में जाने इतनी दौलत लुटा दी उन्होंने घर। अजी, लुटाने की भी कोई हद होती है, कोई तरीका होता है हा? और ये भी कोई तरीका है भला कि 4 प्यादों पे 1 घोड़ा, 2 ऊंट पे 4 और 2 हाथी पे 8, और जानवर ना दे पाने की सूरत में उसकी कीमत अदा करो। हम 16 घोड़े की नकदी कर देते हैं आपको। हम जीते जरूर हैं नवाब साहब, लेकिन जानते हैं 16 घोड़ों की नकदी बहुत ज्यादा होती है। आप एक काम करिए, अपना तूफान हमें दे दीजिए। नवाब साहब, तूफान घोड़ा नहीं है, हमारी जान है, हमारा दोस्त है, हमारा साथी है। 16 घोड़े तो क्या, हम 16,000 घोड़े दे सकते हैं आपको। लेकिन उस तूफान की तरफ नजर उठाकर देखिएगा मत। शायद आप जानते नहीं हैं कि हम तूफान के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। जान देने की बात छोड़िए नवाब साहब, आप हारने से इतना डरते हैं कि एक तूफान को दांव पे क्या लगाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, 3 बाजी और खेल लेते हैं। अगर आप 2 जीत गए तो तूफान आपका। बोलिए, क्या कहते हैं आप? मंजूर है। हबीबुल्ला 2 बाजी हार गए और तूफान उन्हें देना पड़ा, और अब तूफान रियाज अहमद के अस्तबल की शान बढ़ा रहा। लेकिन कोतवाल साहब, तूफान बहुत दिनों का मेहमान नहीं था वहां, बल्कि कुछ दिनों के बाद उसने वहां दम तोड़ दिया। ये खबर फैली और ये चर्चा चारों तरफ होने लगी कि रियाज अहमद ने हबीबुल्ला का गुरूर तोड़ने के लिए तूफान को मार दिया। तो हो सकता है शायद इसी बात पर दोनों में तलवार खिंच गई। शतरंज के खेल के बाद तो फिर रियाज अहमद का कत्ल किसने किया? हबीबुल्ला के किसी नौकर ने हो सकता है जो वहां पर मौजूद हो। दूर किसी और जगह जा शतरंज की बाजी बिछाकर। खैर, क्या आप इस रुमाल को पहचानते या इसकी खुशबू को?
आजकल शतरंज का शौक चढ़ा है जनाब को। एक नई पहेली है जीना। आप तो यहाँ पहेलियां सुलझाने ही आते हैं। और कुछ बातें यहाँ आकर पहेलियां बन जाती। मसलन वो जो इत्र तुमने मुझे दिया था, कहाँ से लाई? पहेली इत्र में है या इस खेल में? शायद किसी और खुशबू। अफीम? क्या नवाब रियाज अहमद साहब जानते थे कि तुम उनके जानवरों को अफीम खिलाते हो? जी नहीं, पर इन्हें जरूरत होती है। क्यों? नींद। ये जानवर दिन भर काम करते करते इतना थक जाते हैं कि इन्हें ठीक से नींद नहीं आती। तो फिर तूफान को भी ऐसे सुला दिया कि वो कभी उठ नहीं पाए। ऊपर वाले का कहर पर पे हम पर। अगर मैं झूठ बोलूं तो ये हमारे बच्चे और तूफान बीमार था। वो बीमारी से मरा, जहर से नहीं। आप जो भी सजा देना चाहें मुझे मंजूर है, पर इस तरह के झूठे इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाइए। तो फिर शफायत झूठ क्यों बोल रहा था? अब वहां में कितने दिनों से हूं बताना जरा मुश्किल है। मतलब क्या बताएं हुजूर। अब देखिए, 2 महीने से मैं यहाँ था, नवाब रियाज अहमद साहब के यहाँ। 4 महीने वहाँ था, नवाब हबीबुल्लाह साहब के यहाँ। उसके पहले 3 महीने उधर, फिर 2 महीने इधर। और ये सिलसिला कई सालों से जारी है। ऐसा क्यों? वही शतरंज हुजूर, वही शतरंज। अब शतरंज में सिर्फ ऊंट घोड़े ही नहीं लगते, हम नौकर चाकर भी लगते थे। आपने कहा था कि कत्ल के दिन फातिमा बेगम अपने मायके गई थी, कोई खास वजह? अब क्यों मायके चली गई वो तो पता नहीं हुजूर, लेकिन हाँ, शतरंज को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। उसके अलावा और कोई इख्तिलाफात हो तो उसकी तो कोई गुंजाइश नहीं हुई हुजूर। और फहमीन बेगम, क्या उन्हें भी नवाब रियाज अहमद साहब का शतरंज खेलना पसंद नहीं था? जी नहीं। क्या उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की? जी हाँ, कई मर्तबा। कैसे? क्या वो भी झगड़ा करती थी उनके साथ? छोड़िए भी हुजूर, वो क्या झगड़ा करें, बड़ी चुप से रहती हैं। कभी नौकरों तक से ऊंची आवाज में बात नहीं की उन्होंने। उनकी वो अजीब सी खामोशी ही उनकी नाराजगी थी। हुजूर चलिए, फातिमा बेगम आपका इंतजार कर रही हैं। कातिल कोई और नहीं, ये जानलेवा खेल ही था। उन दोनों के लिए किसी की जान की कीमत एक मोहरे से ज्यादा नहीं थी। क्या आप इस रुमाल को पहचानती? जी। किसका है? जी उन्हीं का है। नवाब रियाज अहमद साहब का? जी, लेकिन क्या? हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे रुमाल तो फहमीन बेगम भी इस्तेमाल करती हैं। हमारा नहीं है रुमाल, किसने कहा आपसे? ये आपका नहीं है तो फिर किसका है फहमीन बेगम? हमें नहीं पता। पता नहीं है, लेकिन पता करवाना चाहती हैं आप? बहुत कुछ। कौन नहीं चाहेगा कि कातिल का पता लग जाए? खुद कातिल?
आइए मिर्जा साहब। आदाब। इस रुमाल पर जो खुशबू है पहचानते हैं आप? चंपा है मिर्जा साहब। और किसी चीज की गंध? चंपा के साथ साथ केतकी भी है। और ऐसा लगता है जैसे कोई राख, कोई जली हुई चीज, जला हुआ बारूद भी हो सकता है। ये हम जो हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामा बर को देखते हैं। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। नजर न लगे उनके दस्ते बाजू को, नजर न लगे उनके दस्ते बाजू को। ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं। इससे बात नहीं बनी। क्यों? ये तो आपकी सबसे पसंदीदा खुशबू है तो सही, पर तोहफे देने वाले को तो अपनी बेगम की ही फिक्र नहीं, तो तोहफा लेने का क्या फायदा। क्या मतलब? जनाब, बेगम को इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने देते। बेगम? जी, बाजी हारने का खतरा रहता है। उस रोज शतरंज खेल रहे थे तो बेगम यहीं छोड़ गए थे आप मिर्जा जानवा। बेगम को इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने देते। बारूद भी हो सकता है। पहेली इत्र में है या इस खेल में? शायद किसी और खुशबू में। भाईजान, उस लोहार का पता चल गया है, और अगर आप सुनेंगे ना वहां पे कौन गया था। मुझे पता चल चुका है शाम। क्या? आपको कैसे पता चला? किसने बताया आपको? एक घोड़ी ने मुझे कान में बताया। घोड़ी ने? 3.5 पैरों वाली घोड़ी। मतलब ये कि कौन का जवाब मिल चुका, बस अब क्यों और कैसे का जवाब मिलना बाकी। हमें जवाब चाहिए कोतवाल साहब। आपने तो कहा था कि आप कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करा देंगे। क्या हुआ उस दावे का? यहां तो जाने हम पर क्या गुजर रही है, और ये आपके मिर्जा जानवाज पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे हैं। इत्मीनान रखिए शफात साहब, जल्दी हमें भी है, लेकिन जब तक मुकम्मल सबूत नहीं मिल जाता। मिल चुका है शफायत साहब। मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या खेल खेल रहा हूं, क्योंकि ये खेल खेलना जरूरी है। मसला तो एक ही खेल का है, शतरंज। वजीर, तो आप बता भी दीजिए कि कातिल कौन है। नहीं, अभी नहीं, यहां नहीं। बाबा, थोड़ी देर में मैं आपको नवाब रियाज अहमद के घर में मिलूंगा। लेकिन आप जा कहां रहे हैं? शहंशाह बहादुर शाह जफर के तोपची से मिलने जा। नाम इजाज हुसैन।
आइए मिर्जा साहब। कैसे हैं आप सब? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? क्या आप बता सकते हैं इस रुमाल पर चंपा और तेल के सुगंध के साथ और कौन सी खुशबू मिली हुई है? बारूद के बदबू होती है मिर्जा साहब, खुशबू नहीं। बारूद? जनाब आप तो तोपची हैं, एक बात बताइए। मिर्जा जानवाज, क्या हो रहा है ये सब? बहुत जल्द सब कुछ पता चल जाएगा। इत्र, तेल, बारूद और आईने से गिराई हुई सूरज की किरण। बहुत शातिर दिमाग है, काबिल तारीफ। नवाब हबीबुल्लाह की बंद मुट्ठी से एक सफेद वजीर मिला और नवाब रियाज अहमद की लाश के पास एक शतरंज मिला जिस पर से सफेद वजीर गायब था। शतरंज के घोड़े को अंग्रेजी में नाइट कहते हैं, ऊंट को रुक और वजीर को क्वीन, यानी रानी। आगे पीछे दाएं बाएं टेढ़े सीधे सारी जगहों से हमला करने वाली रानी। इस हाथ पर खड़ा सबसे बड़ा मोहरा, सबसे कीमती रानी। अहमद इदरीस ने बताया एक बेगम दाव पर लगी थी। लीजिए जनाब, हम यहां बेगमबाजी खेल रहे हैं और हमारी बेगम सामने मौजूद है। बेगम तो ये आपकी हुआ करती थी हबीबुल्लाह साहब, इन्हें तो हम जीत चुके हैं। लगता है भूल गए आप। जी नहीं भाई, हम इन्हें दोबारा जीत लेंगे। ये लीजिए। आपका वजीर तो गया, शह और मात दोनों एक ही चाल में। आओ बेगम। भाई आज तो जीत का जश्न होगा। आपके बिना जिंदगी की महफिल थोड़ी अधूरी अधूरी सी लग रही थी हमें। शतरंज के नशे में चूर दोनों नवाब रिश्तों की अहमियत भूल चुके थे और साथ ही साथ वो इस बात से भी अनजान थे कि उस दिन वो बेगम किसी खास मकसद से वहां आई थी और खास मकसद था नवाब हबीबुल्लाह और नवाब रियाज अहमद का खात्मा। ये क्या बकवास है? हमें यहाँ नहीं रहना। हम वो मंजर सुनना भी नहीं चाहते जो हमारी शौहर के साथ। जाइए फहमीन बेगम, इतनी तकलीफ तो आपको उठानी ही पड़ी। क्यों?
फातिमा बेगम, आगे का हाल मैं बयान करूं या आप खुद करना चाहें? मेरा वजूद एक प्यादे से ज्यादा कुछ भी नहीं था। जब मर्जी होती मुझे दाव पे लगा देते, और इन दोनों से तंग आके मैंने फैसला कर लिया कि ये सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी है। और उस दिन मायके का बहाना करके पुरानी हवेली के खंडरों में पहुंच गई। हाँ बेगम भाई, आज तो जीत का जश्न होगा। आपके बिना जिंदगी की महफिल थोड़ी अधूरी अधूरी सी लग रही थी हमें। और आपकी ये महफिल अधूरी ही रह जाएगी नवाब साहब, क्योंकि हम आपके साथ आने से इनकार करते हैं। दाव पर लगने के लिए हम कोई घोड़ी या ऊंटनी तो नहीं है। आखिर हमारी मर्जी भी तो कोई मायने रखती है। हम तो नवाब साहब के साथ खुश हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा। हम तुम्हें जीत चुके हैं फातिमा, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। शतरंज की बाजी जीत ली तो क्या हुआ नवाब साहब, तलवारबाजी में जीतो तो जानू। वो भी जीत जाएंगे बेगम साहिबा। तलवार का वजन नहीं संभाला जाता आपसे। तलवार का वजन। हाय अल्लाह, आपने तो इन्हें जान से मार डाला। अब क्या करें, इनके घर वाले भी जानते हैं और हमारे घर वाले भी कि हम दोनों शतरंज खेलने साथ में निकले थे। शक की सुई तो हम पे ही जाएगी ना। आपने उन्हें वहां से दूर किसी दूसरी जगह चलने को कहा ताकि पूछताछ के वक्त ये लगे कि आप हमारे साथ आए थे शतरंज खेलने के लिए, ना कि हबीबुल्लाह साहब के साथ। पर मुझसे गलती हो गई फातिमा, मैंने अपने सबसे अजीज दोस्त को मार डाला। कैसे हो गया ये? अरे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ जाने में हुआ। पर कानून आप ही को गुनहगार ठहराएगा। हमें कारावास तो नहीं होगा ना? सब ठीक हो जाएगा नवाब साहब, मैं हूं ना। आप घबराहट में कुछ भी बोले जा रहे हो। कारावास में जाएं आपके दुश्मन, आपको आराम की जरूरत है। आप बस आराम कीजिए और हमें खिदमत का मौका तो दीजिए।
मामला इंतकाम का था, इसलिए नवाब रियाज अहमद को इतनी बेरहम तरीके से मारा गया। शतरंज के इस खेल में एक घोड़ा भी था, 3.5 पैरों पर चलने वाला घोड़ा। मौकाए वारदात पर जिसके एक पैर की नाल निकली हुई। मुझे ये बात घोड़ों के टापों के निशान देखकर समझ में आई। जाहिर था ये घोड़ा कातिल का ही था। मैंने नवाब रियाज अहमद के अस्तबल में जाकर सारे घोड़ों की टापों की जांच की। तब सारे घोड़ों की नाल बराबर थी, लेकिन एक घोड़ी की एक पैर की नाल नई थी। श्याम सिंह ने पता किया कि यह घोड़ी फातिमा बेगम की थी। घोड़ी लंगड़ा रही थी, इसलिए मायके जाते वक्त उन्होंने ये नाल एक लोहार से लगवाई। लोहार से यह भी पता चला कि उसे अशरफिया देते वक्त उनके छोटे से बटवे से एक सफेद वजीर निकला, पल भर के लिए, जो उसने देख लिया। अफसोस और ताज्जुब भी कि आपके चेहरे पर कोई शिकायत ही नहीं। खैर, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई। इन दोनों नवाबों ने आपको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन मामला कत्ल का है। सजा तो आपको होगी। सजा तो हमारी खत्म हो चुकी है मिर्जा साहब। हमने जो सजा भुगती है उससे बड़ी और कोई सजा नहीं हो सकती। आपकी गिरफ्तारी से हमारी आजादी को खतरा नहीं हो सकता। बस एक दरख्वास्त है आपसे। फरमाइए। कानूनी कार्रवाई के वक्त हमसे हमारा वजीर न छीनेगा। वो हमारी आजादी है, हमारी जीत है। नहीं छीनेगा ना? किसके ख्यालों में खोए हुए मिर्जा जानवाज जो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं? आपको एक ख्याल टिकने तो दे। आपके आते ही सारे ख्याल बिखर जाते। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आप जानते भी हैं कि हम आपसे नाराज हैं। हो ही नहीं सकता। इतना यकीन खुद पे कि हम पे? आपकी खुशबू तो कुछ और बयान करती। पसंद आया आपको हमारा तोहफा? तरीबा का जासूस नहीं, चावरी बाजार का जादूगर होना चाहिए था आपको। जादूगरनी तो आप हैं और हम आपके तिलस्म में कैद फरियादी। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता।
share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.